और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे बंगाल से आ रही है। देखिए, बंगाल सरकार को एसीआई की दो टूक। यहाँ पर साफ तौर पर चुनाव कर्मचारी को न धमकाए, नेता एसीआई ने कहा है बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ को बिल्कुल नहीं धमकाया जाए, धमकाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो बंगाल सरकार को एसीआई की ओर से ये सख्त हम कहें तो टिप्पणी की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो चुनाव के अधिकारी है उनको धमकाया ना जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में फेरबदल के बाद अब योगी सरकार में बदलाव की पूरी तैयारी है। देखिए, इसको लेकर सीएम योगी की मौजूदगी में बैठक भी हो चुकी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ ही संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार पर फाइनल चर्चा हो चुकी है। मतलब नए साल में योगी कैबिनेट का नया रूप सामने आ सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद ये सरकार और संगठन की पहली बैठक थी। सूत्रों की माने तो कैबिनेट के नए साथियों के नाम पर चर्चा फाइनल हो गई। योगी की कैबिनेट में जिन्हें मौका मिल सकता है उसमें पहला नाम भूपेंद्र चौधरी का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र सिंह जो अभी एमएलसी हैं, वो भी संभावित चेहरे हैं। इसके अलावा एमएलसी अशोक कटारिया और गोविंद नारायण शुक्ला को भी विस्तार में मौका मिल सकता है। इसके साथ ही कुंदरकी से विधायक रामवीर सिंह, माट से विधायक राजेश चौधरी और नोएडा से विधायक पंकज सिंह का नाम भी इस दौड़ में है। बैठक के बाद पंकज चौधरी दिल्ली चले गए और गेंद अब शीर्ष नेतृत्व के पाले में है, जिससे हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट विस्तार का ऐलान कर दिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं अयोध्या की, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। और देखिए, इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में सनातन का संदेश वो देते हुए नजर आए और कहा कि भगवा दुनिया भर में ऐसे ही फहराता रहेगा, किसी की हस्ती नहीं कि वो भारत को सनातन का संदेश देने से रोक दे। और प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। श्री रामलला के दर्शन किए। दोनों नेताओं ने हनुमानगढ़ी और श्री रामलला मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का विधिवत आरोहण भी किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने दुनिया को सनातन का मतलब भी बताया और उसके महत्व को भी समझाया। सनातन से ऊपर कोई नहीं। इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस ध्वज से टकराने वाली हवाएं दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी कि हमारी और गौर से देखो। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 2024 को हुई थी। उस दिन हिंदी पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी का दिन था। आज भी यही तिथि है। इस वजह से प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज मनाई जा रही है और इसके बहाने दुनिया को सनातन का संदेश दिया जा रहा है। और देखिए, अब इसे सनातन धर्म के प्रति बढ़ती हुई आस्था कहें या फिर पश्चिमी संस्कृति से दूरी। जिस नए साल पर कभी हमारे यूथ हिल स्टेशंस पर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए पाए जाते थे, अब नए साल का स्वागत करने के लिए ये अपने इष्ट देव के दरबार की ओर हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं, जिसका असर नैनीताल समेत सभी टूरिस्ट साइटों पर साफ देखा जा रहा है। कहीं ये युवाओं के नए साल का रिजोल्यूशन तो नहीं, वरना जो पहाड़ इस वक्त भीषण ट्रैफिक जाम की चपेट में रहते थे, होटल से लेकर सड़कों तक खचाखच भरी रहती थी, वो अब एकदम खाली है। यहाँ पहुँचे टूरिस्ट खाली सड़कों को देखकर हैरत में है। इस बार इतनी भीड़ नहीं है जितनी और सालों होती है। सामान्य है, कोई जाम जुम भी नहीं है। नाइट में पार्टी वगैरह का प्रोग्राम था कि अच्छा यहाँ पे क्राउड होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिला। और जो लोग पहुँचे भी हैं, वो मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। बाबा के दरबार जाएंगे, कल दर्शन करेंगे बाबा के। पहले दर्शन करेंगे, फिर बाद में घूमेंगे। युवाओं के इस नए ट्रेंड ने टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है।